चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरनेम केस का ये पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, राहुल गांधी की सजा पर रोक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरनेम केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है। कुल मिलाकर राहुल गांधी को अब बड़ी राहत मिल गई है और उनके राजनीतिक करियर को देखते हुए 8 साल चुनावों से दूर किसी भी चीज में भाग न लेने की जो बात कही जा रही थी, कहीं ना कहीं अब उससे उन्हें छुटकारा मिल गया है। मोदी सरनेम केस से जुड़ा हुआ पूरा ये मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। राहुल गांधी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को लेकर सुनवाई होनी थी। सभी की नजरें इस बात को लेकर थी कि राहुल गांधी की जो सजा है उस पर रोक लगाई जाएगी या उसे बरकरार रखा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है। राहुल गांधी की सजा पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी का बयान अपमानजनक नहीं था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान दिया है, टिप्पणी की है और राहुल गांधी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। ये पूरा मामला आपको बता दें कि मोदी सरनेम केस से जुड़ा हुआ है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, मोदी सरनेम केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है। क्या कुछ हुआ कोर्ट में, क्या कुछ पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे? हेलो विवेक, आपको आवाज पहुंच रही है? हाँ, सवाल तो है। विवेक, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है, सजा पर रोक लगा दी गई है। क्या कुछ इससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी? तो विवेक सिंह चंदेल हमारे संवाददाता इस खबर पर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे। नेटवर्क की वजह से उनसे संपर्क टूट गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मोदी सरनेम केस के जुड़ी हुई ये पूरा मामला है जहां पर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी थी और राहुल गांधी का बयान अपमानजनक नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है और सजा पर रोक लगाते हुए राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली है। मोदी सरनेम केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत। राहुल गांधी की सजा पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही साथ राहुल गांधी का जो बयान था वो अपमानजनक नहीं था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिली है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, मोदी सरनेम केस में फौरी तौर पर राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई गई है, उनको राहत मिल गई है। इससे जुड़ी हुई क्या कुछ पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे? बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच थी वह इस मामले पर सुनवाई कर रही थी और आज सुनवाई के बाद जो पूर्णेश मोदी की तरफ से महेश जेठमलानी और राहुल गांधी के लिए अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट 5 मिनट के लिए उठी और उसके आने के बाद कोर्ट अपना आदेश दिया जिसमें ये कहा कि हालांकि कोर्ट ने ये कह दिया कि जो राहुल गांधी का बयान था वो बहुत अच्छा नहीं था, वो ठीक नहीं था, क्योंकि वो पब्लिक लाइफ में रहते हैं। इस वजह से ऐसे बयानों को देने के लिए उनको सचेत रहना चाहिए, जो
कि नहीं किया जाना चाहिए था। हालांकि जब सुनवाई हो रही थी उस दौरान भी कोर्ट ने ये कहा था कि जो ये मानहानि के मामले में जो मैक्सिमम सजा दी गई वो क्यों दी गई है, और निचली अदालत ने भी जब ये फैसला दिया था, दोष सिद्धि की थी, तो उसके पीछे का लॉजिक स्पष्ट नहीं किया था, कारण नहीं दिया था जो कि किया जाना चाहिए था। तो आज जब दोनों पक्षों की दलील सुनी उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फिलहाल राहुल गांधी को राहत देते हुए जो उनकी दोष सिद्धि का जो फैसला था सेशंस कोर्ट का, उस पर रोक लगा दी, और हाई कोर्ट ने जो सेशंस कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था उस पर रोक लगा दी है, और ये कहा कि इस मामले में जो अपील पेंडिंग है उस अपील पर जल्दी से जल्दी कोर्ट सुनवाई करे, और तब तक के लिए जो उनकी सदस्यता यानी कि जो दोष सिद्धि था उस पर रोक लग गई, इसके आधार पर जो उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी वो बहाल हो सकती है। हाँ। या ये कहें कि वो अगले चुनाव में भाग ले सकते हैं, ये डिपेंड तब तक करेगा जब तक ये अपील लंबित है, तब तक सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश कंटिन्यू रहेगा। जी बिल्कुल विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी इससे जुड़ी हुई हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोदी सरनेम केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली है। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है। राहुल गांधी का बयान अपमानजनक नहीं था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर फौरी तौर पर रोक लगाई है। हमारे साथ विजय कौशिक, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। विजय जी, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत फौरी तौर पर मिली है, लेकिन राहत मिली है, उनकी जो सजा थी उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। जी देखिए, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत जरूर होती है, और राहुल गांधी जी का संघर्ष रंग ला रहा है, जिससे बौखलाकर सरकार की मिलीभगत से उनके विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा ये फर्जी केस डाला गया, और किस तरह से राहुल गांधी जी को 2 साल की मैक्सिमम सजा सुनाई गई, जो कि देश के इतिहास में मानहानि के केस में किसी नेता को नहीं सुनाई गई। और इस मसले में हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी न्याय की उम्मीद है, और हम ये कहेंगे सजा पर रोक से निश्चित तौर पर न्याय की जीत हुई है। देश के करोड़ों कांग्रेसियों में खुशी की लहर है, और देश के जो लोग ये मानते हैं कि सरकार तानाशाही के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, निश्चित तौर पर उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक कदम राहत देने वाला है। हमें पूरी उम्मीद है कि अब ये सरकार ना चाहते हुए भी महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, भुखमरी के मुद्दे पर, विदेशी खर्च के मुद्दे पर, भाजपा सरकार के घोटालों पर जवाब देने के लिए मजबूर हो जाएगी, और इसके लिए राहुल गांधी जी का संघर्ष और तेज होगा। ये देश हित में बहुत अच्छा कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया है। निश्चित तौर पर विपक्ष को बोलने का जो अधिकार है लोकतंत्र में, उस पर ये एक तरीके से मोहर लगी है सुप्रीम कोर्ट की। इसके लिए हम सभी देशवासियों का धन्यवाद अदा करते हैं कि लोगों के विश्वास ने राहुल गांधी जी को आज इस मुकाम तक पहुंचाया कि भाई उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है, और ये शुरुआत है। इसके लिए हम सभी देशवासियों को बधाई देंगे। विजय कौशिक जी, राहुल गांधी का जो बयान था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ठीक नहीं था, जो बयान उन्होंने दिया वो ठीक नहीं था, ऐसा बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था, लेकिन अपमानजनक बयान नहीं था उनका। 3 सब सेक्शन अप्लाई नहीं होता है, और जब नहीं अप्लाई होता है, ट्रायल कोर्ट ने जो 2 साल की सजा दी है उसको उन्होंने डील नहीं किया। आखिर मैक्सिमम सजा 2 साल की क्यों दी है? क्योंकि जो 499 है उसमें जो सजा का प्रोविजन है वो 2 साल, फाइन या बोथ है, और इसमें जो 2 साल की सजा दी है, 2 साल की सजा में ट्रायल कोर्ट ने उसको जस्टिफाई नहीं किया है बेसिकली कि 2 साल की सजा आखिर क्यों दी गई है। तो यदि ये सजा एक दिन भी कम होती तो उनकी मेंबरशिप जो सदस्यता है लोकसभा की वो नहीं जाती। दूसरी बात है, कोर्ट ने ये कहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बात है ये खाली पेटिशनर्स के राइट का सवाल है, जिस इलेक्टोरल ने उनको जिता के लोकसभा में भेजा उनके राइट्स का भी सवाल है, इसलिए महत्वपूर्ण है उनकी कन्विक्शन को स्टे किया जाता है। सर, आगे क्या उम्मीद है? आगे आपकी क्या कोर्स ऑफ एक्शन है? इसके के बाद आगे आप कुछ करना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि ये जो ऑर्डर आज का है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, और पब्लिक डोमेन में आने के बाद ही जैसे स्पीकर महोदय ने उनकी सदस्यता समाप्त की थी, स्पीकर महोदय इसको कॉग्निजेंस लेके सोमोटो भी उनकी सदस्यता बहाल करने में कोई आपत्ति इसमें नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मोदी सरनेम केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली है। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई गई है। राहुल गांधी का बयान
अपमानजनक नहीं था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अटल खंडेलवाल जी, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए मैडम, एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जितनी भी कोर्ट्स हैं, अगर वो कुछ भी बोलते हैं या कोई भी ऑर्डर पास करते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं जी। हमको इस बात से कतई इनकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा, लेकिन एक बात सुनिश्चित हम कर देना चाहते हैं कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज कोई भी बड़ा या छोटा नेता कभी भी नहीं बोले, क्योंकि ये बोलने से, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोलने से जनहित की भी हानि होती है और ये प्रचलन में आ जाता है। उससे हमारे लोकतंत्र के हितों की रक्षा प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो मैसेज ये कि भी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाती है, हम उनका स्वागत करते हैं। जो भी उन्होंने कहा तो वो कुछ सोच समझ के कहा होगा। इस पे तो मतलब भाजपा भी, हम लोग इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अजय खंडेलवाल जी, अब तो राहुल गांधी की सदस्यता भी बहाल हो सकती है, क्योंकि सजा पर रोक लगाई गई है, फौरी तौर पर राहत मिली है, तो अब सदस्यता भी बहाल होगी। बिल्कुल, अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज की सजा पे रोक लगाई है तो जो भी प्रक्रिया होगी वो जो भी पार्लियामेंट्री प्रक्रिया होंगी उसके तहत राहुल गांधी जी अगर आएंगे तो हमको न पहले दिक्कत थी न अब दिक्कत है, स्वागत है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो लीडरशिप है वो किसी के बारे में भी गलत शब्द का इस्तेमाल ना करे। अटल खंडेलवाल जी, इसी पर मैं आपको टोकना चाहूंगी। राहुल गांधी का बयान अपमानजनक नहीं था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है, जिसे आपकी तरफ से कहा जा रहा था कि निंदनीय टिप्पणी की गई है। फुल सेंटेंस किया है, उसमें बोध भी है, फाइन प्लस सेंटेंस, तो उन्होंने वो क्यों किया है? और उन्हें सारे आर्गुमेंट सुनने के बाद हमारे के अभिषेक मनु सिंघवी का आर्गुमेंट आज महेश जेठमलानी ने कहा था कि राहुल गांधी का कोई हार्म करने का इंटेंशन नहीं था किसी मोदी फैमिली को, और पुनोज मोदी ने जो मैटर डाला है वो खुद मोदी नहीं है बल्कि एक गुटका परिवार से आते हैं, जो कि ट्रायल कोर्ट में ये बात उन्होंने एडमिट करी है। उन्होंने सारा पढ़ के सुनाया कि पैरा नंबर ये वॉल्यूम इस पे यहाँ पर इन्होंने अपने आप को ये एडमिट किया है। एक तो ये मोदी परिवार से नहीं आते, ये बनता नहीं है केस। सेकंड, ये मैक्सिमम सेंटेंस हुआ है ट्रायल कोर्ट से, हाई कोर्ट से, यहाँ पर स्टे हो गया है। अपील में दोबारा से जो आगे चल के जो आर्गुमेंट होगा, चलेगा केस, फिलहाल अभी स्टे कर दिया गया है और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। अब वो पार्लियामेंट में देखे जाएंगे। कानूनी विकल्प सारे खत्म हो गए सर? अब नहीं, अभी तो ट्रायल होगा, अपील के चलेगा। फिलहाल हाई कोर्ट से उन्होंने सेंटेंस को स्टे कर दिया। अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है, ऑर्डर हो गया, सुप्रीम ऑर्डर कर दिया, स्टे दे दिया है। तो अब जो औपचारिक आदेश आता है लोकसभा की ओर से, हाँ, तो वो आदेश कब तक आ जाना चाहिए? क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का पहले का आदेश है लक्षद्वीप के जो सांसद थे फैसल साहब, उनके मामले इमीडिएट होगा। बिल्कुल इसी मानसून सत्र में होगा, बिल्कुल होगा। मानसून सत्र में अब राहुल गांधी जाएंगे संसद? बिल्कुल जाएंगे, आपको देखे जाएंगे, इसी सत्र में देखे जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया तो राहुल गांधी बिल्कुल देखे जाएंगे। तनवीर भाई आइए ना, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। तनवीर भाई, मेरे साथ बातचीत करने के लिए राहुल गांधी के वकील साथ में हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए राहुल गांधी सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आज तो मोदी सरनेम केस मामले पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल गई है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी कर दिया है, राहुल गांधी की सदस्यता की बहाली हो चुकी है। साथ ही साथ वकील की तरफ से यह भी कहा गया कि अब मॉनसून सत्र में राहुल गांधी देखे जाएंगे जब तक अपील लंबित है। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को फिलहाल राहत मिली है। राहुल गांधी की सजा पर रोक है, सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पर राहत है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है।
जब तक अपील लंबित है तब तक सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। राहुल गांधी को फिलहाल राहत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दिया गया है। मोदी सरनेम केस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी है।